सास बिना ससुराल में तीन बहू की पहली रसोई। रामकिशन के घर में शादी का माहौल है। हॉल में चारों तरफ रौनक छाई हुई है। तीनों नई बहुएं दरवाजे पर खड़ी हैं। तभी बुआ उन्हें गृह प्रवेश की रस्म के लिए आगे बुलाती हैं। आओ बहुओं, तीनों एक साथ कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। बुआ की बात सुनकर तीनों बहुएं कलश गिराकर गृह प्रवेश करती हैं। कुछ देर बाद रिश्तेदार चले जाते हैं और तीनों भाई भी अपने काम में लग जाते हैं। तीनों बहुएं हॉल में बैठकर घर की बिखरी हालत देखकर बात करने लगती हैं। घर तो कितना फैला हुआ है, पता नहीं कमरों का क्या हाल होगा। और देखो, हम तीनों कितनी दुबली पतली और सुंदर है। हमारे माँ बाप ने ये कैसे मोटे मोटे लड़कों से हमारी शादी करा दी। हाँ, लेकिन तीनों की जॉब भी तो अच्छी है। 2 सरकारी नौकरी में है और एक प्राइवेट सेक्टर में अच्छी पोस्ट पर। हाँ भाई, इसीलिए कहते हैं जीवन में सब कुछ नहीं मिलता। और घर का क्या है, हम तीनों मिलकर साफ कर ही देंगे। तीनों बहुएं बात कर रही होती हैं कि तभी रामकिशन अपने तीनों बेटों के साथ वहां आ जाते हैं। चलो भाई, सभी मेहमान भी चले गए। हाँ, तुम तीनों अपनी अपनी पत्नियों को अपने अपने कमरे में ले जाओ। काफी रात हो चुकी है, आराम कर लो। तीनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को लेकर कमरे में पहुंचते हैं। तीनों बहुएं कमरे में दाखिल होकर चारों तरफ नजर दौड़ाती हैं। उन्हें कमरे पूरी तरह साफ सुथरे और व्यवस्थित नजर आते हैं। वाह, कमरा तो सच में बड़ा अच्छा और साफ सुथरा है। हम तो ऐसे ही सोच रहे थे कि सास बिना ससुराल लड़कों वाला घर है तो गंदगी होगी। अपने कमरे में अनामिका अपना कमरा देखकर मन ही मन। सही में कमरा देखकर बहुत सुकून मिला। सब चीजें अपनी जगह पर सलीके से रखी हुई है। और तान्या भी अपने कमरे में खड़ी होकर चारों तरफ देखते हुए मन ही मन। हाँ, कमरा तो बिल्कुल चकाचक है। चलो अब चैन से सो जाते हैं। रात बीत जाती है और सुबह होती है। आज तीनों बहुओं की पहली रसोई का दिन है। सुबह उठकर ससुर रामकिशन अपनी स्वर्गीय पत्नी सुमित्रा की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। तीनों बहुएं तैयार होकर हॉल में आती हैं और झुककर रामकिशन के पैर छूती हैं। अरे बहुओं, अरे उठो उठो, खड़ी हो जाओ। मैं तुम्हारे पिता समान हूँ। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो। खूब दूधो नहाओ और पूतो फलो। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखें। शुक्रिया बाबूजी, आपके आशीर्वाद की ही हमें जरूरत है। तीनों बहुएं हाथ जोड़कर सास की तस्वीर के आगे सिर झुकाती हैं और प्रणाम करती हैं। लो बेटा, ये रही तुम्हारे रसोई की चाबी। हाँ, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए जैसा तुम्हारा दिल करे तुम लोग अपने हिसाब से बढ़िया खाना बना लो। जी बाबूजी, हम अभी रसोई में जाकर खाना तैयार करते हैं। तीनों बहुएं मुस्कुराते हुए जाती हैं और रसोई का ताला खोलती हैं और जैसे ही अंदर कदम रखती हैं उनके होश उड़ जाते। पूरी रसोई में भयानक गंदगी, जूठन और सामान बिखरा पड़ा है। हे भगवान, ये क्या हाल बना रखा है रसोई का। चारों तरफ जूठन और तेल मसाला फैला हुआ है। समझ नहीं आ रहा कि सफाई कहाँ से शुरू करे और कहाँ खत्म करे। खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है, पहले तो इस किचन का पूरा हुलिया ठीक करना पड़ेगा। सही कह रही है दीदी, यहाँ तो एक साफ बर्तन भी नहीं दिख रहा, पैर रखने तक की जगह नहीं है। कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो, सब मिलकर काम बांट लेते हैं तो जल्दी हो जाएगा। मैं सिंक में खड़े होकर सारे जूठे बर्तन और सड़े बर्तन धोती हूँ। दीदी, मैं क्या करूँ? अनामिका, तुम पूरा गैस चूल्हा और काउंटर अच्छे से पोंछ लो। ऊपर जाले लग रहे हैं, उन्हें हटा दो। काउंटर पर चढ़कर बल्ब भी साफ कर दो। बल्ब पर इतनी कालिक और जाले हैं कि रोशनी भी नहीं आ रही। जी दीदी, मैं काउंटर पर चढ़कर पहले बल्ब और दीवारें साफ करती हूँ। और तान्या, तुम पूरे किचन का कचरा समेटकर झाड़ू और पोछा लगा दो। देखो, यहाँ बर्तनों की रैक पर काली कीचड़ जमी है और इस पोंछने वाले कपड़े से तो इतनी बदबू आ रही है कि मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। तीनों बहुएं मिलकर कई घंटों तक पूरी रसोई को रगड़ रगड़ कर धोती हैं, काउंटर चमकाती हैं और सारा कूड़ा बाहर निकालती हैं। उफ दीदी, हम तो सिर्फ इस किचन की सफाई करने में ही बुरी तरह थक गए हैं। कमर में भयंकर दर्द होने लगा है। अब खाना क्या बनाएं? सच में दीदी, हाथ पैर कांपने लगे हैं। अब भारी खाना बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। एक काम करते हैं, आज सीधा सरल दाल चावल, सूखी सब्जी और रोटी बना लेते हैं। दाल चावल सब्जी रोटी? दीदी, इतना कुछ? पहली रसोई में इतना सादा खाना देखकर वो लोग क्या कहेंगे? अब पहली रसोई है तो कुछ तो पूरा रखना ही पड़ेगा ना। सिर्फ दाल चावल रख देंगे तो सबको बहुत बुरा लगेगा। हाँ दीदी, आपकी बात बिल्कुल सही है। चलो, मैं कुकर में दाल धोकर चढ़ा देती हूँ। अनामिका, तुम जल्दी से चावल बीन लो और तान्या, तुम आटा गूंद लो।
दीदी मैंने चावल बीनकर साफ कर दिए हैं, आप दाल चावल देख लीजिए, मैं जल्दी से सब्जी झोंक देती हूँ। मैंने आटा अच्छे से गूंद लिया है, मैं और अनायरा दीदी मिलकर रोटियां बेल और सेक लेंगे। अनामिका दीदी आप तब तक ककड़ी और प्याज का सलाद काट लीजिए। लाओ मैं दाल में जीरा और हींग का बढ़िया तड़का लगा देती हूँ। तीनों बहुएं मिलकर सादा खाना तैयार करती हैं और डाइनिंग टेबल पर लाकर सजा देती हैं। ससुर और तीनों भाई खाना खाने के लिए बैठते हैं। अरे ये क्या, आज पहली रसोई के दिन सिर्फ दाल चावल सब्जी और रोटी। हमने तो सोचा था कि कुछ बहुत खास और शाही खाना मिलने वाला है। अरे शुभम भैया, खाना तो खास छोड़िए, खाने की मात्रा तो देखिए कितनी कम बनाई है। इतने से खाने से हम चारों का पेट कैसे भरेगा। अरे हाँ, हमने तो सोचा था कि आज पहली रसोई है तो बहुत अच्छा और भरपेट खाना खाने को मिलेगा, लेकिन इतने कम खाने में हमारा क्या होगा बेटा। अरे बाबूजी, आप लोग खाना खाना शुरू तो कीजिए, खाना बिल्कुल कम नहीं पड़ेगा, भरोसा रखिए, मैंने थोड़ा बढ़ाकर ही खाना बनाया है, इतना कम नहीं है खाना। चारों पुरुष खाना खाना शुरू करते हैं और साथ ही अपनी अपनी फरमाइशों की झड़ी लगा देते हैं। अरे अनायरा, मेरे लिए थोड़ा आम का अचार ला दो ना। भाभी थोड़ी ककड़ी और काट ले आइए ना, मेरी प्लेट में सलाद खत्म हो गया है। अनामिका, मेरे लिए कटोरी में थोड़ा सा ताजा दही लेकर आओ। अरे पापड़ क्यों नहीं तला तुम लोगों ने? जाओ जल्दी से गरम गरम पापड़ तल कर ले आओ। तीनों बहुएं लगातार रसोई से डाइनिंग टेबल के चक्कर काटती हैं और चीजें लाती हैं। देखते ही देखते पुरुष सारा खाना चट कर जाते हैं। तुम लोगों ने इतनी देर रसोई में रहकर सिर्फ दाल चावल और सादी सब्जियां ही पकाई। रसोई इतनी ज्यादा गंदी और बिखरी पड़ी थी कि हमें साफ सफाई करने में ही बहुत वक्त लग गया, इसीलिए जल्दी जल्दी में सिर्फ दाल चावल ही बन पाया। अरे चलो कोई बात नहीं बेटा, अब तो रसोई की अच्छी तरह साफ सफाई हो गई है ना। कोई बात नहीं, रसोई साफ हो गई है तो अब शाम को तो पक्का बहुत अच्छा और मसालेदार खाना मिलेगा, टेंशन मत लो। एक बार दाल चावल खा लिया तो क्या चला गया। हाँ, आज दोपहर में दाल चावल अचार रायते सलाद से काम चला लेते हैं, शाम को बढ़िया खाना मिलेगा। चारों पुरुष उठकर चले जाते हैं। तीनों बहुएं हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखती हैं। इतना सब कुछ खाने के बाद भी इन लोगों को अभी और अच्छे और भारी खाने की डिमांड है। एक काम करते हैं, शाम के खाने में हम लोग क्या बनाएं जिससे ये सब खुश हो जाएं? दीदी, इन लोगों को अच्छा खाना चाहिए ना, तो हम एक काम करते हैं, एक तो मटर पुलाव बना लेते हैं, दूसरा शाही पनीर बना लेते हैं और रोटियां बना लेंगे। दीदी साथ में कोई एक सूखी सब्जी भी बना लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पनीर किसी को पसंद ना आए या कोई ना खाता हो। ठीक है, एक सब्जी भी बढ़ा लेंगे जो अच्छी लगे और मीठे में बढ़िया खीर भी बना लेंगे। शाम को शुभम बाजार से पनीर लाकर देता है। तीनों बहुएं रसोई में जुट जाती हैं। तान्या खीर, अनामिका पुलाव सब्जी और अनायरा रोटी तैयार करती है। रात को खाना लगते ही सब खाने बैठ जाते हैं। अरे सिर्फ 2 ही सब्जी बनाई है और एक पुलाव बना दिया। जी, तो और क्या बनाना था? अरे पनीर के साथ 2-3 सब्जियां और बनानी चाहिए थी ना, सिर्फ इतने से काम कैसे चलेगा। सब्जियां भी आप लोगों को 2-3 तरह की चाहिए? ठीक है, हमसे गलती हो गई, अब अगली बार से हमें पहले ही बता दीजिएगा कि किसको क्या खाना है, हम उसी हिसाब से बना लिया करेंगे। चारों पुरुष खाना खाने लगते हैं और पूरा पनीर पुलाव खीर और सब्जियां पूरी तरह साफ कर जाते हैं। अरे यार, खाने में तुमने अधूरा खाना लगाया है। अचार कहाँ है, चटनी कहाँ है, भाभी बूंदी का रायता कहाँ है और पापड़ कहाँ रखा है। थोड़ा सा देसी घी भी ले आओ रोटियों पर चुपड़ने के लिए। तीनों बहुएं रसोई के लगातार 10-12 चक्कर लगाती हैं। कोई ककड़ी लाती है, कोई घी तो कोई पापड़ तलती है और कोई दोबारा अचार लाती है। चारों पुरुष पेट भर खाना खाते हैं। उनके उठने के बाद बहुएं थकी हारी रसोई में जाकर बर्तन धोते हुए आपस में बात करती हैं। अरे बाप रे, इन लोगों ने तो हालत ही खराब कर दी, ये इतने ज्यादा भूखे थे क्या? अरे यार, हो सकता है कि माँ जी के गुजरने के बाद इन लोगों को कई महीनों से ढंग का खाना नहीं मिला होगा। अब इतने दिनों बाद घर का अच्छा खाना मिला है तो शायद इसलिए भरपेट खा रहे हैं। थोड़े दिन में इनकी डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। तीनों मिलकर बर्तन साफ करने के बाद किचन साफ करती हैं। फिर अनायरा, यार इतना सारा काम करके तो बहुत भूख लग गई है, चलो देखते हैं हमारे खाने के लिए क्या बचा है। अनायरा कुकर खोलती है तो चावल पूरी तरह खत्म है, पतीले में पनीर खत्म है, रायता खत्म है और डब्बे में सिर्फ आधी रोटी पड़ी है। अरे यार दीदी, आपने तो कहा था कि इतने लोगों के लिए ये खाना बहुत ज्यादा है, लेकिन ये तो हमारे लिए बिल्कुल कम पड़ गया, हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा।
अरे मैंने तो 2-3 लोगों का खाना बढ़ाकर ही बनाया था, फिर आखिर खाना कैसे खत्म हो गया? दीदी, अगर आपने बढ़ाकर बनाया था तो सोचिए ना कि सारा खाना गया कहाँ? इन लोगों ने अकेले ही सारा खाना चट कर लिया। मैंने सोचा था कि शादी वाला घर है, कोई मेहमान आ जाए तो कमी ना पड़े, पर ये तो हमारे लिए ही नहीं बचा। मैंने सुना है कुछ लोगों की खुराक बहुत ज्यादा होती है, हो सकता है इनकी खुराक ही बहुत भारी हो। कल से हम इनके लिए 4-4 रोटियों के हिसाब से बनाएंगे और अपने लिए अलग गिनती करेंगे। तीनों बहुएं बची हुई आधी रोटी के टुकड़े टुकड़े बांट कर खाती हैं, पानी पीती हैं और भूखे पेट ही अपने अपने कमरों में सोने चली जाती हैं। अगली सुबह तीनों जल्दी उठकर रसोई में जाती हैं और नाश्ते की तैयारी में जुट जाती हैं। दीदी, रात को तो हम सब आधा टुकड़ा रोटी खाकर भूखे ही सो गए थे। आज नाश्ता जल्दी बना लेते हैं, सबको बहुत तेज भूख लगी होगी। हाँ तान्या, तुम जल्दी से गैस पर चाय चढ़ा दो और पोहा साफ करके बना लो। मैं और अनामिका मिलकर गर्मा गर्म प्याज और आलू के पकौड़े तल देते हैं। दीदी, बेसन का घोल मैंने तैयार कर लिया है, मैं तुरंत गरम तेल में पकौड़े तलती हूँ। तीनों बहुएं मिलकर चाय, पोहा और पकौड़े तैयार करती हैं और डाइनिंग टेबल पर सजा देती हैं। तीनों भाई और ससुर नाश्ता करने बैठते हैं और देखते ही देखते सारा नाश्ता तेजी से चट कर जाते हैं। यार, नाश्ते में बस इतना ही बनाया था क्या? इसके अलावा कुछ और नहीं बनाया तुम लोगों ने? अरे इतने सारे पकौड़े, पोहा और चाय बनाई थी, इतना सब कुछ तो बनाया था, अब और क्या चाहिए था? अरे इतने से नाश्ते से तो हम लोगों को बिल्कुल भी मजा नहीं आता। हाँ, पेट भी नहीं भरा हमारा। रसोई में थोड़ा पोहा और रखा हुआ है, अगर आपका पेट नहीं भरा तो मैं और लेकर आती हूँ। तान्या रसोई में जाती है और रसोई से बचा हुआ पोहा भी ले आकर दे देती है और वे लोग उसे भी पल भर में खत्म कर देते हैं। अरे बहुओं, कल रात मैं तुम लोगों को पहली रसोई का शगुन देना भूल गया था, रुको मैं अभी आता हूँ। रामकिशन अपने कमरे में जाते हैं और वहां से 3 लिफाफे लाकर तीनों बहुओं को पहली रसोई के शगुन के रूप में देते हैं और फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। सुनो अनायरा, दोपहर के खाने में मेरे लिए पनीर बना लेना, और अनामिका मेरे लिए राजमा तैयार कर लेना, और भाभी मेरे लिए बढ़िया अंडा करी बना दीजिएगा। और ध्यान रहे, ये खाना सिर्फ दोपहर के लिए नहीं चाहिए, हम ऑफिस टिफिन भी लेकर जाएंगे और हमारे साथ कलीग्स भी होते हैं, इसलिए खाना थोड़ा ज्यादा ही रखना। ठीक है, हम ज्यादा खाना तैयार कर देंगे। तीनों बहुएं रसोई में जाकर काम में जुट जाती हैं। उन्होंने आपस में बातें की थी कि इनकी खुराक 4-4 रोटियों की है, इसलिए वे 4-4 रोटियां इनके लिए और ज्यादा रोटियां ऑफिस के साथियों के हिसाब से पैक करती हैं। दीदी, टिफिन में 4-4 की जगह 5-6 रोटियां और खूब सारा सलाद रख दिया है ताकि ऑफिस में कमी ना पड़े। हाँ दीदी, अब तो किसी का पेट खाली नहीं रहेगा। तीनों बहुएं टिफिन लाकर तीनों भाइयों को दे देती हैं और तीनों भाई टिफिन लेकर अपने अपने ऑफिस पहुंचते हैं और लंच समय अपने टिफिन खोलते हैं। उनके साथ उनके सहकर्मी भी खाना खाने बैठते हैं। अरे भाई, सब लोग खाना खोलो, आज घर से ताजा पनीर आया है। उन तीनों भाइयों का टिफिन देखकर कलीग्स उनके बारे में बात करते हैं। अरे वाह रवि भाई, खाना तो तुम्हारी भाभी ने बहुत ही लाजवाब बनाया है, जरा सा पनीर मैं भी चखूं। अरे यार, मुझे तो खुद ही ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लिए सब्जी कम पड़ जाएगी। अब तुम इसमें खा लोगे तो मुझे कम पड़ जाएगी ना। अरे ठीक है भाई, इतना क्यों सोच रहे हो, तुम मेरी वाली सब्जी ले लो। यार, टिफिन में तो आज खाना बहुत ही कम रखा है। तीनों भाई खाना खाने लगते हैं। उन तीनों भाई को इस तरह खाना खाते देखकर सारे कलीग्स आपस में बात करते हैं। कितना खाते हैं ये लोग, 4-4 लोगों के हिसाब का टिफिन बांध कर लाते हैं, फिर भी इन्हें खाना कम ही लगता है। शाम को तीनों भाई ऑफिस से घर लौटते हैं और आते ही अपनी नाराजगी जताने लगते हैं। अनायरा, ऑफिस में खाना आज बहुत कम पड़ गया था, तुम लोगों ने कितना कम खाना बांधा था टिफिन में। हाँ भाभी, मेरे भी ऑफिस में खाना कम पड़ गया था। अरे मेरे कलीग ने सिर्फ 1 रोटी ले ली थी तो मुझे बिल्कुल ही कम पड़ गया खाना। सिर्फ 1 रोटी ले ली थी? मैंने तो 2-2 रोटियां एक्स्ट्रा रखी थी क्योंकि आप लोग 4-4 रोटियां खाते हैं। अरे 4 रोटी में कहीं पेट भरता है? तुम लोगों की तो फुल्कियों जैसी पतली रोटियां होती हैं। 4 रोटियों में मजा नहीं आता, कम से कम 6-7 रोटियां रखा करो टिफिन में। ठीक है, आगे से 6-7 रोटियां रख दिया करेंगे। रात के खाने में मेरे लिए कोरमा बना लेना, और मेरे लिए आज वेज बिरयानी बननी चाहिए, और मेरे लिए सोयाबीन चंक्स और साथ में बूंदी का रायता बना देना, और हरी सब्जियों वाली मसालेदार मिक्स वेज भी बना लेना साथ में। अरे बहू, मेरे लिए कुछ समोसे ही बना लेना, मेरे लिए वही काफी हो जाएगा, पर ध्यान रखना समोसे थोड़े ज्यादा बनाना, कम से कम 20 समोसे बना लेना, ये लड़के भी मांगने लगते हैं।
ठीक है पिताजी, पर क्या आप खाना नहीं खाएंगे? नहीं नहीं, जो खाना बन रहा है उसमें से थोड़ा सा खा लूंगा, लेकिन समोसे भी जरूर बना लेना। तीनों बहुएं रसोई में लगातार खाना बनाते बनाते बुरी तरह थक जाती हैं। हर दिन इसी तरह फरमाइशों का सिलसिला चलने लगता है और इस तरह हर रोज ही तीनों बहुएं अलग अलग तरह का खाना बनाकर अपने पतियों और ससुर को खिलाती हैं। कुछ दिनों बाद अनामिका के माता पिता अचानक उसके घर आते हैं। अरे बेटा अनामिका, तुम लोगों ने अपना ये क्या हुलिया बना रखा है? तीनों बहुओं के बाल बिखरे हुए, साड़ियां अस्त व्यस्त, किसी की साड़ी बर्तनों के पानी से गीली है तो कोई पल्लू से हाथ पोंछते हुए बाहर आ रही है। हाँ बेटा, घर में कोई साफ सफाई का काम चल रहा था क्या, जो ऐसी हालत हो रही है तुम सबकी? नहीं नहीं पिताजी, हम तो बस घर का रोज का काम ही कर रहे थे। अनामिका, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, तुम उनके पास बैठो, रसोई हम दोनों संभाल लेंगी। अनायरा और तान्या मेहमानों को पानी और चाय देती हैं। अनामिका दीदी, बताओ ना आंटी अंकल को खाने में क्या सबसे ज्यादा पसंद है? आज हम वही बनाएंगे। मेरे पापा को राजमा चावल बहुत पसंद है और मम्मी को कढ़ी चावल बहुत पसंद है। अनायरा और तान्या रसोई में जाकर मिलकर कढ़ी, राजमा चावल, पापड़, सलाद, मीठे में सेवई तैयार करती हैं और सभी के लिए खाना परोस देती हैं। सब लोग खाना खाने बैठते हैं। तीनों भाई और ससुर बेहद तेजी से सारा खाना ऐसे खाने लगते हैं जैसे कभी खाना देखा ही ना। ये देखकर अनामिका के माता पिता भी हैरान हो जाते हैं। खाना खाने के बाद अनामिका के पिता अनामिका से, बेटा अनामिका, हम पहली बार तेरे ससुराल आए हैं, जरा हमें पूरा घर तो दिखाओ, अंदर से कैसा है। चलिए पिताजी, मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ। अनामिका अपने माता पिता को घर दिखाने ले जाती है। हर कमरे में सामान बिखरा और अव्यवस्थित पड़ा हुआ है। अरे बेटा, ये घर का क्या हाल बना रखा है? तुम लोग घर की साफ सफाई बिल्कुल नहीं करते क्या? माँ, हमें वक्त मिले तब तो हम सफाई करें। इन लोगों को सारा दिन बस खाना ही खाना चाहिए होता है। सही कह रही है नामिका, हम लोगों को इतना वक्त ही नहीं मिलता कि घर का कोई दूसरा काम कर सके। आंटी जी, मेरे वाले को तो रात के 2 बजे भी नींद खुलेगी तो उठकर खाना मांगने लगता है कि कुछ हल्का फुल्का ला दो, और कुछ ना हो तो लस्सी वाले बड़े ग्लास में भरकर दूध चाहिए होता है। हाँ पापा, खाना खाने के बाद भी इन सबको बड़े बड़े गिलासों में दूध चाहिए ही चाहिए। अरे बाप रे, ये लोग इतना खाते हैं? पेट है या खादान है इन लोगों का? तभी तो सबके सब गुब्बारे की तरह फूल रहे हैं। तुम लोग अपना हुलिया तो देखो कितना खराब हो रहा है। हाँ माँ, सभी लोग इनका मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग खाना खाना कम नहीं करते। अब हम धीरे धीरे सब संभालेंगे। कुछ देर बाद अनामिका के माता पिता विदा लेते हैं। अगले दिन तीनों बहुएं राशन लाने के लिए बाजार जाने का फैसला करती हैं। घर का राशन खत्म हो गया है, चलो हम तीनों पैदल ही बाजार से सामान ले आते हैं। तीनों बाजार जाने के लिए पैदल ही निकल पड़ती हैं। तभी रास्ते में उन्हें उनके परिवार की एक पुरानी परिचित महिला सुमन मिल जाती है। अरे बहुआ, कल मैंने सोम को देखा था, वो तो फूल कर बिल्कुल गुब्बारा हो गया है। ऐसा क्या खिला रही हो तुम लोग उसे? आंटी, इन लोगों की फरमाइशें ही खत्म नहीं होती। दिन रात बस खाते हैं, टीवी देखते हैं और पड़े रहते हैं, ना कोई चलना फिरना, ना कोई काम। तीनों बहुओं को पास बुलाकर एक गंभीर बात बताती हैं। तीनों बहुएं वो बात सुनकर हैरान हो जाती हैं और सुमन से, अरे बाप रे, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। दीदी, अब हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा, पर हम कर भी क्या सकते हैं? बाजार पहुंचकर वो सामान लेकर घर आती हैं। अरे ये तुम लोग क्या बाजार से घास फूस उठा लाई हो? इतना सारा घास फूस हम लोग खाएंगे क्या? अरे नहीं, मंडी में ये ताजी सब्जियां सस्ती मिल रही थी, इसीलिए हम ले आए। रसोई में काम करते हुए अनायरा के पैरों में तेज दर्द होने लगता है। उफ, खड़े खड़े मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। सुबह से 5-6 बार बर्तन धो चुकी हूँ और पैदल बाजार भी गई थी। दीदी, आप यहाँ बैठ जाओ और सिर्फ सब्जियाँ छांट लो, बाकी काम हम दोनों संभाल लेंगे। वे मेथी, बीन्स, मटर, आलू, पालक की सादी सब्जी और खूब सारा सलाद बनाकर टेबल पर रखते हैं। अरे बहू, ये क्या घास फूस बना दिया आज? तुम्हें पता है ना, अरे हमें चटपटा खाना पसंद है। आज मेरा रसगुल्ला खाने का बहुत मन था। पिताजी, आज बाजार से आकर बहुत थक गए थे, इसलिए बस यही बना दिया, आज खा लीजिए। देखो, इस तरह का खाना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और हम ये खाना नहीं खाएंगे। अभी के अभी जाओ और हमारे लिए कुछ टेस्टी सा खाना बना कर लाओ। हाँ, मैं भी ये सलाद नहीं खाऊंगा, मुझे भी अच्छा खाना चाहिए भाई। और नहीं तो क्या, सलाद भी भला कोई खाने की चीज होती है? इस तरह का खाना गाय भैंस का हो सकता है, हमारा नहीं। देखिए, आज आप लोग एडजस्ट कर लीजिए और ये सलाद खा लीजिए,
अगर आप लोग ये सलाद खा लेंगे तो कल मैं पक्का आप लोगों के लिए रसगुल्ला बना दूंगी। आज आप ये खा लीजिए। तीनों भाई और रामकिशन रसगुल्ला का नाम सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। चलो ठीक है, आज ये खा लेते हैं, कल अच्छा मीठा मिलेगा। अगले दिन बड़ी बहू के पैरों में तेज दर्द होता है। तीनों बहुएं क्लिनिक जाने के लिए अपने अपने पति और ससुर को बताती हैं। बाबूजी, बड़ी दीदी के पैरों में बहुत दर्द है, हम उन्हें क्लिनिक लेकर जा रहे हैं। हाँ बाबूजी, दर्द कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। हाँ ठीक है बहू, तुम लोग जाओ और डॉक्टर को अच्छे से दिखा लेना। शाम को तीनों बहुएं डॉक्टर से दिखाकर घर लौट आती हैं। अरे बहुओं, तुम लोग डॉक्टर के पास से आ गई? क्या डॉक्टर ने तुम्हारे घुटने और पैरों के दर्द की अच्छी कोई दवा दी है? जी पिताजी, हमने डॉक्टर से बहुत अच्छी दवा ले ली है, अब घुटनों के दर्द की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले दिन सुबह तीनों बहुएं मिलकर पूरे परिवार के लिए साबूदाने की खीर बनाती हैं और सबको परोसती हैं। अनायरा, ये कैसा खाना खिला रही हो तुम हमें? तुमने तो कहा था कि तुम कल रसगुल्ला बनाओगी, कहाँ है रसगुल्ला? हमें रसगुल्ला ही खाने हैं। वो साबूदाना गीला हो गया था और गुड़ खराब होने का डर था, इसलिए मैंने यही बना दिया। अगर इसे फेंकूंगी तो नुकसान हो जाएगा और आप इसे खा लीजिए, रसगुल्ला फिर कभी बना दूंगी। ठीक है बहू, अभी तो हम ये खा ले रहे हैं, लेकिन आज तो रसगुल्ला के साथ साथ छोले और कुरकुरी पूड़ी भी बना लेना, और छोले में मिर्च मसाला तेज रखना, और मेरे लिए थोड़ा पनीर बना देना। भाभी, पनीर में अच्छे से तड़का लगाकर मसालेदार बनाइएगा। भाभी, मेरे लिए कुछ बढ़िया मसालेदार हो जाए। ठीक है, मैं बना दूंगी, लेकिन अभी आप लोग ये तो खाइए जो हमने परोसा है। सभी पुरुष पेट भर नाश्ता करते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। शाम को जब सभी लोग घर वापस आते हैं तो बड़ी ही खुशी से बहू से कहते हैं, बहू, हमें पता है कि आज तुमने रसगुल्ला, मिठाइयाँ, पूरी, पनीर, छोले सब कुछ बनाया होगा। अब जल्दी से खाना परोस दो, हमें बहुत भूख लगी है। रसोई में जाती है और खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती है। जब तीनों भाई और रामकिशन डिशेस को खोलकर देखते हैं तो पनीर का मसालेदार सालन बनाने के बजाय बहुत कम तेल में कद्दूकस करके पनीर की भुर्जी बनी थी, और छोले भी बिल्कुल उबले और सादे तरीके से बने थे। ये क्या बहू, आज तो तुम लोग बहुत स्वादिष्ट खाना बनाने वाली थी, फिर ये उबला खाना क्यों बना दिया? पिताजी, घर में तेल तो बिल्कुल खत्म हो गया है, अब बताइए मैं पूड़ी और बाकी खाना कहाँ से तलकर बनाऊं? अरे बेटा, आज मेरा पूरी खाने का बहुत मन था, पर अब तेल ही नहीं है तो क्या करें। बहुएं रोज कुछ न कुछ सादा खाना बनाकर रख देती। घर के पुरुष ऐसे जैसे तैसे वही खाना खा लेते। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए शुभम तीनों बहुओं से कहता है, आजकल तुम लोगों को क्या हो गया है? कैसा खाना बनाने लगी हो तुम सब? इतना सादा और फीका, कुछ भी मसालेदार और स्वादिष्ट नहीं होता। क्या करूं पिताजी, आजकल मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है, इसलिए ज्यादा काम नहीं हो पाता। हाँ बेटा, अपना ध्यान रखो और समय पर दवाई भी लो। अगले दिन तीनों बहुएं फिर बाजार जाती हैं और घर का जरूरी सामान लेकर लौट आती हैं। इसके बाद वे अपने कमरे में बैठकर पिछली बातों को याद करने लगती हैं। अनामिका, तान्या, तुम्हें याद है ना कि कुछ दिनों पहले कैसे ऑफिस से लगातार फोन आया करते थे? हाँ दीदी, शुभम के ऑफिस से उनके कलीग्स का फोन आता था कि वो पूरे समय सिर्फ खाने के बारे में सोचते रहते हैं। उनका काम में बिल्कुल मन नहीं लगता। ज्यादा खाने की वजह से उनका पेट हमेशा फूला रहता है और ऑफिस में गैस की समस्या से आसपास बैठने वाले लोग भी परेशान हो जाते हैं। मेरे पास भी सोम के ऑफिस से ऐसा ही फोन आया था दीदी। वो कह रहे थे कि अगर इनका यही हाल रहा तो नौकरी पर भी बड़ा खतरा आ सकता है। शुक्र है भगवान का कि आजकल पिछले कई दिनों से ऑफिस से एक भी शिकायत का फोन नहीं आया है। सच में दीदी, ये जानकर बहुत सुकून मिला। तीनों बहुएं बात करने के बाद रसोई में आती हैं और कुछ सब्जियों और चावल को रखा देखकर बातें करती हैं। ये सब्जियां और चावल रखे हैं, ऐसा करते हैं आज वेज पुलाव बना लेते हैं। तीनों बहुएं ढेर सारी सब्जियां डालकर मिक्स वेज पुलाव बनाती हैं और घर के पुरुषों को परोस देती हैं। सभी नखरे करते हैं लेकिन किसी तरह पुलाव खा लेते हैं। अगली सुबह तीनों भाई ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी अनायरा पानी से भरी बाल्टी के पास खड़ी होकर रवि को आवाज देती है, सुनिए ना, मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मुझसे ये पानी की भारी बाल्टी बिल्कुल नहीं उठ रही। आप प्लीज ये बाल्टी ऊपर छत पर चढ़ा दीजिए ना। अरे यार तुम भी ना, लाओ मैं ये बाल्टी ऊपर छत पर रख देता हूँ। रवि भारी बाल्टी उठाकर पूरी सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर जाता है और नीचे आता है। अरे सुनिए, छत पर मेरा थोड़ा सा सामान और रह गया है, प्लीज जरा ऊपर जाकर वो भी ला दीजिए ना। अनायरा, अब जब मैं अभी ऊपर गया था तब तुम एक साथ नहीं बोल सकती थी क्या?
मुझे फिर से पूरी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, मुझे एकदम याद नहीं रहा था। बस ये आखिरी बार ला दीजिए। अब तीनों बहुएं जब भी काम से थक जाती, किसी ना किसी बहाने तीनों भाइयों में से किसी एक को छत पर भेज देती। भाई मना करते तो ससुर को भेज देती। इस बात पर तीनों भाई गुस्सा भी करते, लेकिन बहुएं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। अनामिका, तुम खुद ऊपर छत पर क्यों नहीं चली जाती? मुझसे दिन में 4 बार सीढ़ियां चढ़वाती हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा, इसीलिए आपको बोल रही हूँ। यह सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। लगातार मेहनत और संतुलित खान पान से चारों का वजन तेजी से कम होने लगा और वे काफी फिट हो जाते हैं। एक दिन उनके घर मोहल्ले के कुछ पड़ोसी मिलने आते हैं। अरे रामकिशन भाई, अरे रवि, शुभम, सोम, तुम लोगों में तो गजब का बदलाव आ गया। कहाँ तुम सब खा खा कर गुब्बारे जैसे फूल रहे थे और कहाँ अब बिल्कुल दुबले पतले फुर्तीले और तंदुरुस्त हो गए हो। अरे शर्मा जी, बैठिए बैठिए। बहुओं, जरा मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। तीनों बहुएं मेहमानों के लिए चाय, गर्मा गर्म पकौड़े, पापड़ बनाकर टेबल पर रखती हैं। सभी पकौड़े खाने लगते हैं, लेकिन खाते ही तीनों भाई मुंह बनाने लगते हैं। अरे भाई, ये पकौड़े बहुत ज्यादा ऑयली लग रहे हैं। हाँ यार, एक टुकड़ा खाया, पर अब इस तरह के तले भुने खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। सही बात, हम तो अब सादा और हल्का खाने की ऐसी आदत डाल चुके हैं कि ये तेल वाला खाना देखकर ही भारी लग रहा है। अरे क्या बात है, तुम लोगों को इतना बढ़िया और कुरकुरे पकौड़े पसंद नहीं आ रहे? तुम लोग तो पहले ऐसी चीजों के दीवाने हुआ करते थे। हाँ भाई, काफी दिनों से सादा खाना खाया है, अब तो ऐसे ज्यादा तेल वाले पकवान खाने का दिल ही नहीं करता। बहू, हमारे लिए कुछ हल्का पुल्का सा बना लाओ। हम अभी आपके लिए कुछ हल्का बना लाते हैं। तीनों बहुएं तुरंत रसोई में जाकर सूजी का उपमा और सादा ढोकला बनाकर ले आती। ससुर और तीनों भाई बड़े चाव से उपमा और ढोकला खाते हैं। अरे बहुओं, आखिर तुम लोगों का क्या राज है? ऐसा क्या जादू टोना किया तुमने इन पर कि इनका पूरा खान पान, आदतें और सेहत भी बदल गई? जो इतना फूल रहे थे वे इतने फिट कैसे हो गए? हाँ बहू, ये बात तो हमने भी ध्यान नहीं दी कि आखिर ऐसा क्या जादू हो गया कि हम दुबले भी हो गए और ज्यादा खाने की आदत भी छूट गई। आखिर इन सब का राज क्या है? कहीं तुम लोगों ने कोई जादू टोना तो नहीं किया? आज हमें भी सच सच बता ही दो। ठीक है, यदि आप लोग सच सुनना चाहते हैं तो सुनिए। एक दिन जब हम बाजार गए तो हमें बाजार में सुमन आंटी मिली और उन्होंने हमें बताया, अरे बहुओं, कल मैंने सोम को देखा था, वो तो फूल कर बिल्कुल गुब्बारा हो गया है। ऐसा क्या खिला रही हो तुम लोगों से? आंटी, इन लोगों की फरमाइशें खत्म नहीं होती। दिन रात बस खाते हैं, टीवी देखते हैं और पड़े रहते हैं, ना कोई चलना फिरना, ना कोई काम। बहुओं, तुम्हें शायद मालूम नहीं है, लेकिन तुम्हारी स्वर्गीय सास की मौत भी इसी ज्यादा खाने पीने और मोटापे की वजह से हुई थी। उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया था और हार्ट अटैक से वो चली गई। अगर इन लड़कों का भी यही हाल रहा तो बहुत बुरा हो जाएगा। यह सुनते ही तीनों बहुएं चौंक जाती हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। दीदी, अब हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। मुझे एक तरकीब सूझी है, तुम बस देखती जाओ। बाजार पहुंचकर वे पालक, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, मेथी, लौकी, गाजर, दलिया और ओट्स जैसी हरी और पौष्टिक चीजें खरीद कर घर लौटती हैं। और इस तरह कभी तेल खत्म होने का बहाना करके, कभी कोई और बहाना करके हम तुम लोगों को अलग अलग तरह से पौष्टिक खाने खिलाने लगे और दिखाना बंद करवा दिया। और इतना ही नहीं, हम तो डॉक्टर के पास भी गए थे। याद है ना आपको कि हम तीनों अपने पैरों के दर्द के लिए डॉक्टर के पास गए थे? दरअसल हम अपने लिए नहीं, आपके लिए डॉक्टर के पास गए थे। कहिए, क्या तकलीफ है आप लोगों को? डॉक्टर साहब, हम अपने लिए नहीं, अपने ससुर जी और तीनों पतियों के स्वास्थ्य को लेकर आपसे सलाह लेने आए हैं। डॉक्टर साहब, हमारे घर में सब लोग जरूरत से ज्यादा तेल मसाला, भारी और तला भुना खाना खाते हैं। कुछ ऐसी दवा दे दीजिए कि उनकी भूख कम हो। यह तो वाकई बहुत चिंता की बात है। ज्यादा वजन और तैलीय खाना सीधे दिल की बीमारियों और हाई कोलेस्ट्रोल को न्योता देता है। डॉक्टर साहब, अगर हम उनसे सीधे तौर पर कहेंगे कि वो सादा उबला खाना खाए या कसरत करे तो वो हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे और नाराज हो जाएंगे। मैं आपको कुछ ऐसी खास दवाइयाँ लिख कर देता हूँ जिन्हें आप पानी, शरबत या ताजे फलों के जूस में मिलाकर दे सकती हैं। इसका कोई स्वाद नहीं होता और पता भी नहीं चलता कि इससे उनका कोलेस्ट्रोल और फैट तेजी से कम होने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और एक बात का ध्यान रखना, सिर्फ दवा और सादे खाने से काम नहीं चलेगा। उन्हें दिन में थोड़ी शारीरिक मेहनत भी करवानी होगी
और भारी वजन उठवाना होगा और सीढ़ियां चढ़वाना। इससे उनकी मांसपेशियां मजबूत होंगी। और तब से हम आपको बहाने से सीढ़ियाँ भी चढ़ाने लगे और चोरी चोरी खाने में दवा मिलाकर देने लगे। ये सारा सच सुनकर रामकिशन और तीनों भाइयों की आंखें भर आती हैं और उन्हें अपनी पुरानी गलतियों पर पछतावा होता है। अरे बहू, तुम तीनों ने तो मिलकर हमारे पूरे परिवार को नई जिंदगी दे दी और इस घर को सच में स्वर्ग बना दिया। अगर तुम लोग ये सब ना करती तो ना जाने आज हमारी क्या हालत होती। हमें माफ कर दो, हम समझ नहीं पाए कि तुम हमारी भलाई के लिए इतना सब कुछ कर रही थी। सच में तुम तीनों इस घर की असली ताकत हो। इस तरह सास बिना ससुराल में तीनों बहुओं की पहली रसोई से शुरू हुआ ये सफर पूरे परिवार की जिंदगी बदल देता है। बहुएं अपने पतियों और ससुर को हेल्दी और संतुलित खाना खिलाकर उन्हें फिट और हेल्थ कॉन्शियस बना देती हैं। आखिरकार घर के पुरुष भी समझ जाते हैं कि जरूरत से ज्यादा खाने के बजाय सेहत का ध्यान रखना कितना जरूरी है। अगर आप भी इन बहुओं की जगह होते तो क्या आप अपने परिवार को हेल्दी बनाने के लिए ऐसा बदलाव करते? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।